नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आप सब भाइयों का और स्वागत है आपका 22 में। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। ताकि रात का सपना था जो हमारा वो टूट गया। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, दिन का था वो तो पूरा हो गया। ठीक है, होता है कई बार दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए ज़्यादा टाइम आज मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं सपना, क्योंकि रात मैंने आपको बता दिया था मुझे कहाँ जाना है। तो दोस्तों, हम पता नहीं कहाँ हैं, कुछ लोग थे हम, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। अंधेरा अंधेरा खूब अंधेरा था। तो मैं आवाज़ें लगा रहा उसको, लड़के को। मैंने कहा यार तू कहाँ है, कहाँ है, फटाफट आजा, बहुत अंधेरा है यहाँ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बोला कि यार मैं भी यहीं यहीं हूँ, 14 घंटे से लाइट नहीं आ रही है यहाँ और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा यार कमाल है, इतना लंबा कट कट कहाँ लगता है लाइट का। बोला कि यार दुखी कर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ, और यहाँ कट लगा हुआ है, तकरीबन 14 घंटे के लाइट नहीं है। मैंने कहा यार अच्छा। तो मैंने कहा चलो एक दूसरे को ढूंढ तो लेते हैं, आवाज़ तो आ रही है दोस्तों, लेकिन किसी को मिल नहीं पा रहे। मान लीजिए जितने भी लोग थे वहाँ एक दूसरे के आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन दिख कोई नहीं रहा किसी को भी। ना मैं दिख रहा हूँ ना वो दिख रहे हैं। तो तभी लाइट आ जाती है दोस्तों। और लाइट आ जाती है दोस्तों, लाइट आते ही कोई भी दिखाई नहीं देता, मैं अकेला खड़ा हूँ। तो मैं डर जाता हूँ। मैंने कहा यार अभी तो आवाज़ आ रही थी और अभी कोई भी नहीं है यहाँ, कमाल की बात है। तो तभी आवाज़ आई एक, बोला कि आगे यहाँ से निकल कमरे में से, और कमरे में से जब बाहर निकलेगा ना, एक सीढ़ी रखी है, सीढ़ी से नीचे उतर जा। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों। बोला कि उतरना चल। मैं दोस्तों कमरे से निकला, मैं सीढ़ी से नीचे उतरा। बोला कि अब ऐसा कर 17 नंबर कमरे में चला जा। मैंने कहा वहाँ क्या है। वहाँ तेरे लिए बेड वुड बिछाया हुआ है, आराम से लेट जाना है। मैंने कहा ठीक। तो मैं चला गया दोस्तों, कमरे की तरफ गया तो मुझे वो कमरा ही नहीं मिला। मैं ढूंढता रहा इधर उधर, कमरा कहीं नहीं मिला। तो मैं दोस्तों वहाँ से निकल गया मैं वहाँ से। और मैं कहाँ आ गया दोस्तों, झाड़ियों में आ गया। तो एक आदमी और बैठा था वहाँ, तकरीबन उसकी उम्र होगी मेरे हिसाब से 74 साल के करीब। एक आदमी और बैठा। मैंने कहा अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो। बोला कि यार मेरे पीछे शेर लग गया। वो मुझे बोला कि तू कैसे आया। मैंने कहा नहीं मेरे पीछे कोई शेर नहीं लगा, मैं तो वैसे ही आ गया यहाँ। बोला कि छुप जा, अब से पहले वो 37 लोगों को शिकार कर चुका है, और मान लीजिए अगला नंबर हमारा ना हो तो छुप जाएंगे। मैंने कहा कहाँ है शेर, कहीं आवाज़ तो वो आ नहीं रही है। बोला कि 64 साल का बूढ़ा शेर है, 64 साल का शेर है वो, 64 साल उम्र हो गई उस बूढ़े शेर की, लेकिन अभी भी बहुत हेल्थी है वो, और बहुत लोगों को खा चुका है। मैंने कहा अच्छा जी। बोला कि अभी परसों की बात है, वो मुझे बोलने लगा कि अभी परसों की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, लकड़ियाँ इकट्ठी करने गई थी, तकरीबन 97 साल की थी, उसको भी वो खा गया। मैंने कहा यार वो तो आदमखोर शेर है, फिर उसको तो पकड़ना चाहिए। तो ये सपना तो दोस्तों यहीं तक था, इसके बाद का मुझे याद नहीं है। अब मैं तो आपको दूसरा सपना सुनाता हूँ। इसी बीच दोस्तों जो भाई बुक लेना चाहता है, ये नंबर दिया हुआ है मैंने, इस नंबर पे फ़ोन करके आप बुक ले सकते हो। 3000 रुपये की वो बुक आपको मिलेगी। व्हाट्सअप पे आपको वो मिलेगी, हिंदी में वो लिखी हुई है। ठीक है, और अनपढ़ और मान लीजिए जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं उनके लिए वो बुक नहीं है। ठीक है, तो जो भाई पढ़ा लिखा है लेना चाहता है ले सकता है, इस नंबर पे आप फ़ोन करके वो बुक ले सकते हो। 3000 की वो बुक है, एडवांस आपको देने पड़ेंगे। व्हाट्सअप पे ही आपको मिलेगी प्रिंट, उसका आपको निकलवाना पड़ेगा। सभी बातें मैंने यहाँ आपको बता दी हैं। तो जो भाई इच्छुक है लेने का, पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे आपकी मर्जी है, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं हर रोज़ बोलता हूँ, आपको नहीं समझ में आती है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। ठीक है ना, मैं आपको इस दलदल से निकालना चाहता हूँ। और लोग आते हैं मेरे पास, गुरुजी ये दे दो वो दे दो। भाई मेरे पास ना है कोई भी, मैं कुछ नहीं देता, सीधी बात। बुक जिसको चाहिए वो ले सकता है, अदरवाइज़ मेरे पास किसी काम के लिए ना है। तो दूसरा सपना मैं दोस्तों सुनाता हूँ आपको। ये सपना है 3-4 बजे का। ठीक है, सपना है ये 3-4 बजे का। तो सपना क्या था दोस्तों, एक लड़की थी छोटी सी, और वो गुब्बारे ले रही है हाथ में। गुब्बारे वो हाथ में ले रही है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ, मैंने कहा बेटा एक बात बताइए, ये गुब्बारे जो हैं ये कहाँ से लेके आए हो। बोली कि यहीं से लेके आई हूँ और मुझे बेचने हैं। मैंने कहा कितने पैसे मिल जाते हैं तुझे।
एक गुब्बारे के। बोली कि बच जाते हैं मुझे 46-47 रुपये आराम से बच जाते हैं एक दिन में। मैंने कहा बेटा 46-47 रुपये में क्या खर्चा चलता है तेरा? बोली कि मैं चला लेती हूँ। मैंने कहा घर में कौन है तेरे? बोला कि अम्मा है, मम्मी है, दादी है। और दादी तो बहुत, बोली कि वो बुजुर्ग हो गई हैं, 94 साल की उनकी उम्र हो गई है और वो चल फिर नहीं पाती हैं, तो वो मंजे पे ही बैठी हैं, उनको भी खाना वहीं देते हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने क्या किया दोस्तों, उसको मेरे पास खुले पड़े थे 6-7 रुपये, मैंने उसको 6-7 रुपये दे दिए तो उसने ले लिए। मैंने कहा बेटा गुब्बारे मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आपको वैसे ही दे रहा हूँ। बोली कि कोई बात नहीं आप गुब्बारा। मैंने कहा गुब्बारा, मेरे पास कोई छोटा बच्चा ही नहीं है, मैं किसको गुब्बारे दूँ? तो वो बोलने लगी कोई बात नहीं, आप पैसे मत दीजिए। फिर मैंने उसको पैसे वो दे दी, उसने वो पैसे ले लिए। लेकिन दोस्तों उसने मेरे को तकरीबन 3-4 लड्डू होंगे जो उसने मेरे को दिए और मेरे हाथ पे रख दिए। बोली कि ये खा लें। तो ये सपना था दोस्तों आज का, और ये थी आज की हमारी वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। और जो भाई बुक लेना चाहता है इस नंबर पे आप फ़ोन करके बुक वो ले सकते हो दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।